नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा @studyforcivils है। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से यूपीपीएससी आरओ 2023 की अपेक्षित वैकेंसी के लिए। हमारा नया पेड बैच शुरू हुआ है 27 मार्च 2023 से। आप जानते हैं प्रशासनिक स्तर पर देरी हो रही, लगातार अधियाचन आ चुके हैं कमीशन के पास, बस नोटिफिकेशन निकालने की देर है। जो पेज फंस रहा है वो है समकक्ष क्वालिफिकेशन का कि आरओ के समकक्ष क्या माना जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही पेज क्लियर होता है निश्चित तौर पर भर्ती आएगी। आप जो है अपनी तैयारी मजबूत रखिए सभी लोग। कई सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ पहले से तैयारी में लगे हुए हैं और अच्छी खासी प्रिपरेशन कर चुके हैं हमारे साथ। ठीक है, सिलेबस भी अपना कंप्लीट कर चुके हैं, अब रिवीजन मोड पर हैं। जो भी लोग हमारे साथ आरओ 2023 में प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे पेड बैच से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर रेलिवेंट स्टडी मटेरियल के साथ, एक्सपर्ट गाइडेंस में और पेड क्विज के साथ पूरी तैयारी आपकी करा दी जाएगी। एग्जाम जरूर कंडक्ट होगा, लेकिन कब कंडक्ट होगा ये अभी कोई स्पेसिफिकली नहीं बता सकता है। ठीक है, बस कयास लगाए जा रहे थे लगातार। अधियाचन मिलने के बाद से ही लगातार ये था कि अब आ सकती है, अब आ सकती है। देखते हैं कब हमको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिलता है। और ये जो क्वालिफिकेशन वाला पेज है जब क्लियर होगा तो निश्चित तौर पर हमको वैकेंसी अनाउंस होती हुई देखने को मिलेगी। हमारे पेड बैच का ड्यूरेशन भी इसलिए आपको जुलाई 2023 यहाँ पे लिखा जरूर गया है, लेकिन यहाँ पर इसको एक्सटेंड किया जाएगा। जो है अगस्त तक यहाँ पे लिख दिया है। लेकिन अगर फिर भी अगर ऐसा होता है कि एग्जाम नोटिफिकेशन अगर अगस्त मिड में आता है, सितंबर तक भी आता है, तो आपको सपोर्ट दिया जाता रहेगा। अगर एग्जाम ईयर एंड में भी होता है तो भी स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टीम आपका साथ नहीं छोड़ेगी। आपको लगातार एग्जाम में करंट अफेयर वगैरह का सपोर्ट और स्टडी कंटेंट का सपोर्ट, अपडेट का सपोर्ट मिलता रहेगा। डिस्कशन ग्रुप हालांकि जुलाई अगस्त तक ही रन होगा जिन लोगों ने फुल पेड ग्रुप लिया है। इसमें तैयारी का मोड वही रहेगा जो प्रीवियस बैचेस में था। आपको सारा कंटेंट एक साथ भी मिल जाएगा और मॉड्यूल वाइज उसी कंटेंट में से पीडीएफ आपको डेली मिल जाया करेगी मटेरियल ग्रुप में, जिससे आप तैयारी कर सकते हैं बिना कोई स्पेसिफिक टाइम शेड्यूल बनाए हुए। और उसी मॉड्यूल पर आधारित 25 क्वेश्चंस जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फैक्ट के साथ अपलोड की जाती है। पेड क्विज ये बहुत ज़रूरी है। इससे 2021 वाले प्रीलिम्स में जो कि 5 दिसंबर को हुआ था, जो मेंस कंडक्ट हुआ था, उसी प्रीलिम्स का फिर बाद में मेंस कंडक्ट हुआ अप्रैल में 2022 में। लगातार हमारे क्विज ग्रुप से डायरेक्टली क्वेश्चंस रिपीट हुए थे और लोगों को जीएस वाले में और हिंदी वाले में काफ़ी लाभ मिला था। 5 दिसंबर 2021 को जो पेपर कंडक्ट हुआ था लास्ट प्रीलिम्स, उसमें इतना टफ पेपर आया था यहाँ पर जीएस का, तब भी हमारे कंटेंट से आप इतने अधिक सवाल कर सकते थे, कट ऑफ क्लियर कर सकते थे। हिंदी का तो पूरा का पूरा पेपर ही 58 क्वेश्चन आए थे उसमें, जिसके मैं प्रूफ अभी आगे दिखाने जा रहा हूँ। 58 क्वेश्चन हमारे कंटेंट में से आए थे क्विज ग्रुप से और हमारे हिंदी के कंटेंट से। 2 क्वेश्चन जो बच रहे हैं वो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन थे, जिनमें से एक डिलीट भी हुआ था बाद में। डिलीट की आंसर की मॉडिफाइड नहीं आई, लेकिन ये खबर हमको मिली थी कि कहीं ना कहीं एक सवाल जो जिसमें दो तत्भव सही हो रहे थे वो डिलीट किया गया था। तो इस तरीके से चाहे जितना टफ पेपर जो है 5 दिसंबर 2021 को आया था, उसमें भी काफ़ी सारे सवाल हमारे आए थे जीएस में, हिंदी में। ठीक है, आरओ मेंस का मैं दिखाता था, इस बार मैंने पुराने स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे लगा दिए हैं। आप देख सकते हैं 5 दिसंबर वाले पेपर में, 2021 वाले में, चाहे आप आरओ मेंस का पेपर देख लें, हमारे कंटेंट से डायरेक्टली जो है आप क्वेश्चन सही कर सकते थे। जितनी इन्फॉर्मेशन कई बार दी होती थी पीडीएफ में, उसी से सवाल यहाँ पे आपका बन जाता था। तो हमारा लेटेस्ट अपडेटेड कंटेंट जो 2021 के प्रीलिम्स के बाद, मेंस 2021 के बाद जो कि 2022 अप्रैल में वो था, उसके बाद काफ़ी अपडेट हो चुका है। कई सारी चीज़ों को शॉर्ट किया गया है, रेलिवेंट किया गया है, कई सारे नए तथ्यों को ऐड किया गया है इसमें। ओवरऑल कंटेंट का अपडेशन बहुत तेज़ी से हमने किया है इन दिनों में, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया। तो आपको वो बेस्ट कंटेंट मिलेगा हमारे पेड ग्रुप में आकर कि आप उससे तैयारी कर सकते हैं और जब भी एग्जाम कंडक्ट होगा उसमें कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। हमारा कंटेंट बिल्कुल एग्जाम रिलेवेंट होता है, फोकस करके बनाया जाता है कि जो एग्जाम में पूछा जाने वाला है वही हम आपको करा दें। और ये बात आप जानते हैं, किसी भी सिलेक्टेड कैंडिडेट ने आज तक लाइव क्लास को कोई एट्रीब्यूट नहीं दिया, क्योंकि लाइव क्लास जो है इस तरीके के सिलेबस के लिए कारगर तरीका सिद्ध नहीं हुआ है। लाइव क्लासेस सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं आप, ना प्रीलिम्स में ना मेंस में। आरओ यूपीपीएससी जैसे स्तर के एग्जाम्स की तैयारी लाइव क्लास से नहीं हो सकती है। आपको चाहिए एक बेहतर कंटेंट, आपको चाहिए प्रैक्टिस का सपोर्ट, प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म आपके पास प्रैक्टिस के लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस होने चाहिए। सिर्फ प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस नहीं कारगर है। ठीक है, ट्रेंड बदल रहा है, पैटर्न बदल रहा है, पुरानी कंटेंट से, पुराने टॉपिक से ही नई नई इन्फॉर्मेशन निकाल कर पूछे जाने लग रहा है कमीशन, तो हमको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो आप हमारे पेड ग्रुप में आकर के ज्वाइन कर सकते हैं और जो है इन गिवन नंबर्स पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग हमारे पेड ग्रुप में आ चुके हैं, ये आपका वीडियो नंबर 1 है। ठीक है, इतना मैंने बोल बचन इसीलिए दिया वीडियो नंबर 1 में कि आपको पहली बात तो थोड़ा सा भरोसा भी जगे, जो भी कंटेंट आपको दिया गया वो एग्जाम रिलेवेंट है और एग्जाम आपको क्लियर करवा सकता है।
हिंदी के कंटेंट में भी हम देखेंगे, ये 2021 का प्रीलिम्स वाला है, मेंस में भी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ही मैं कहूँगा, एक क्वेश्चन जो डिस्प्यूटेड वाला है उसको छोड़ करके, ठीक है, और एक तो डिलीट हुआ था। 58 क्वेश्चन जो है आप हमारी पीडीएफ से कर सकते थे। यहाँ पर पीडीएफ के स्क्रीनशॉट हमने लगाए हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लगाए हैं। तो इस तरीके से हमारा कंटेंट एग्जाम रिलेवेंट होता है, इसीलिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को लोग ज्वाइन करते हैं, ठीक है, अपने यूपीपीएससी में आरओ की तैयारी के लिए। ये जो क्वेश्चन हैं ये डिस्प्यूटेड थे, ये हमारे एग्जाम मतलब हमारे कंटेंट में से था ये क्वेश्चन, अगर हम देखें ये जिसमें दोनों तत्व हो रहे थे। तो हालांकि अभी क्वेश्चन डिलीट हो गया तो हम इसको नहीं काउंट कर रहे हैं। 58 क्वेश्चंस जो है आउट ऑफ 60 जो है हमारे कंटेंट से आए थे 2021 के प्रीलिम्स पेपर में, जो 5 दिसंबर को हुआ था 2021 में। बल्कि ये कहानी केवल प्रीलिम्स तक लिमिटेड नहीं थी, मेंस का भी ग्रुप ने रन किया था अप्रैल में, जिसका एग्जाम हुआ था आरओ मेंस का 2021 की वैकेंसी का एग्जाम। मेंस वाला अप्रैल 2022 में हुआ था और इसमें हमारे करीब 160 कैंडिडेट्स थे और 42 पेड ग्रुप मेंबर यहाँ पर सिलेक्ट हुए थे। चंद्रेश त्रिपाठी जी का इंटरव्यू हमने पोस्ट किया था और जैसे जैसे कैंडिडेट अपने कार्यों से फ्री हो रहे हैं हम उनका इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे अपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। तो ये यहाँ पे लेखा जोखा है। मैं आपको बता दूं, जो लोग फुल पेड ग्रुप में आ चुके हैं या फिर जिन लोगों ने ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप लिया, आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो है आपको स्ट्रैटेजी वीडियो देखना है, जो ये चल रहा है वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक आपको देखना समझना है, इसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हमारा कंटेंट कैसे आप पढ़ सकते हैं, डेली कितना पढ़ना है, ठीक है, किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए प्रिपरेशन में, किन चीज़ों से बचना चाहिए, किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए, वो सब इसमें बताया जाएगा एक एक करके। फिर पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखने वाला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, उसमें बताया गया है कि क्या क्या कंटेंट दिया जा चुका है, क्या क्या आगे दिया जा सकता है और कैसे आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे प्रिंट कर सकते हैं, सब बताया गया है। टॉपिक वाइज पीडीएफ प्रोवाइड कर दी गई है। करंट अफेयर जो है हमने आपको जनवरी 2022 से लेकर फरवरी 2023 तक का अपडेट करके दे दिया है, बाकी हर मंथ आपको मिलता रहेगा। तो सारा कंटेंट सब्जेक्ट वाइज पोस्ट कर दिया गया है, उसी में से डे वाइज मॉड्यूल बना करके भी दिए जाएंगे, आप चाहें तो मॉड्यूल वाइज फॉलो कर सकते हैं। जिन लोगों को लगता है कि आप जो है सब्जेक्ट वाइज पढ़ना चाहते हैं आप सब्जेक्ट वाइज फॉलो कर सकते हैं, जिनको लगता है कि मॉड्यूल वाइज थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ना चाहिए वो आप इधर वे अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों तरह की सुविधाएं आपको दी गई हैं। उसके बाद सारा मटेरियल ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया गया है, जो आगे अपडेट होंगे आपको ग्रुप में मिलते रहेंगे, इतना सिंपल तरीका है। और यूपी बजट, यूनियन बजट 2023-24, इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 मिसलेनियस पीडीएफ जो है करीब 15 अप्रैल तक प्रोवाइड की जाएगी। ये कुछ कंटेंट बचा हुआ है, ये आपको मिल जाएगा 15 अप्रैल तक। जो कंटेंट दिया जा चुका है आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। मॉड्यूल वाइज भी पीडीएफ आएगी, सब्जेक्ट वाइज दे दिया गया है, अपने हिसाब से आप तैयारी बना के शुरू कर सकते हैं। थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पर सिलेबस वगैरह करेंगे, काफ़ी सारे वीडियोस आप ऑलरेडी देख चुके हैं, एग्जाम पैटर्न वगैरह लगभग सभी जानते हैं, लेकिन फिर से औपचारिकता के नाते इसको दोहराएंगे कि कैसे आप आरओ सिलेक्ट होंगे, कितने स्टेजेस होते हैं, परीक्षा कितनी होती है और कट ऑफ कैसे जाता है, ये अभी आपको बता दे रहे हैं। कुल मिलाकर आप ये समझिए कि अगर आपने हमारे कंटेंट के साथ, हमारी गाइडेंस में और हमारा जो कुछ ग्रुप है उसके साथ 5-5.5 घंटे का भी समय दे दिया है, यहाँ पर जो है 5.5 घंटे 6 घंटे तक अगर समय दे सकते हो, ठीक, अगर मिनिमम 5 आवर्स का भी समय दे सकते हैं तो भी आप अगले 100 डेज में पूरी अपना आरओ की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इनिशियली सिलेबस की पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं, फिर बाद में प्रैक्टिस वगैरह आपकी होती रहेगी। अगले 100 दिवस तक अगर आप 5 घंटे हमारे कंटेंट के साथ दे देते हैं तो लगभग पूरा सिलेबस आप कवर कर लेंगे। कवर कर सेंस मतलब सब कुछ पढ़ के रख लेंगे, फिर बाद में जितना ज़्यादा रिवीजन होता जाता है उतना आपका स्कोर बेहतर होता जाता है। सिलेबस से दिया गया है, सिलेबस का डिस्कशन कई बार कर चुके हैं, सिलेबस में आप पॉइंट्स एक बार देख लीजिए, खुद से आपको कुछ नहीं करना है, सारे पॉइंट्स की तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज अपने कंटेंट से कराएगा आपको। पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखने वाला वीडियो यानी कि वीडियो नंबर 2 जरूर देख लीजिएगा, उसमें बताया गया है कि इस पॉइंट के लिए क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। वैसे भी यूपीपीएससी का जो सिलेबस एक पैराग्राफ वाला होता है, इससे ज़्यादातर चीज़ें नहीं पता चल पाती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के बारे में विशेष जानकारी दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश की समसामयिकी भी हर बार पेपर में आती है और आरओ में तो जरूर, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की समसामयिकी लिखा नहीं है पेपर में, लेकिन ये आता है। तो ये सब का अंदाजा कैसे पड़ता है आपको? प्रीवियस ईयर पेपर से। प्रीवियस ईयर पेपर हमने दिए हैं आपको, लेकिन उसका आपको उपयोग करना है एग्जाम पैटर्न समझने के लिए, ट्रेंड समझने के लिए, कंटेंट में से क्या क्या पूछ लेते हैं वो लोग, ये समझने के लिए। आपको खुद से रिसर्च डेवलपमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि किस पॉइंट के लिए हम क्या पढ़ें, वो ऑलरेडी सारा कंटेंट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम ने दे दिया है आपको। हिंदी के सिलेबस में आपके कितने टॉपिक हैं? 6 टॉपिक हैं और इनमें से 5 टॉपिक रह जाते हैं मेंस में। ये पेपर 60 प्रश्नों का होता है, 60 पूर्णांक का। मेंस में भी यही टॉपिक होते हैं, पर्यायवाची शब्द हट जाता है इसमें। तो एक तरीके से हिंदी में काफ़ी हद तक तैयारी आपकी प्रीलिम्स की तैयारी के साथ साथ मेंस की भी तैयारी होती रहती है। आपको मैं बता दूं कि अभी आपको प्रीलिम्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। लगातार कैंडिडेट बढ़ते जा रहे हैं, 5-6 लाख लोग एस्टिमेटेड हैं कि बढ़ेंगे, ये संख्या बढ़ भी सकती है क्योंकि लास्ट ईयर आरओ नहीं हुआ, इस साल अगर होता है बहुत सारे लोग तैयारी में कूदेंगे और बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंपटीशन बढ़ने वाला है। एक आध नंबर से अगर आप रह जाते हैं तो बड़ा पछतावा हो जाता है कि अगर हम थोड़ा सा और अपने आप को पुश कर लेते, थोड़ा अधिक मेहनत कर लेते तो मेंस लिख रहे होते हैं,
ठीक है। मेंस में तो आपको पता है कि 15 गुना लोग रह जाते हैं पोस्ट के, फिर वहाँ पे कंपटीशन उतना कट थ्रोट नहीं रह जाता। कंपटीशन रहता है, सरल कुछ भी नहीं है, मैंने कह रहा हूँ कि मेंस बहुत सरल है, लेकिन प्रीलिम्स में आप अपनी छोटी छोटी गलतियों से कई बार डिजर्विंग होते हुए बाहर हो जाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। जैसे अभी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, अभी पेज फंसा हुआ है क्वालिफिकेशन का, तो ये सही समय है कि प्रीलिम्स की तैयारी में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए। आप पेपर दिखाइए जाके, मेरा आप यकीन ना करिए, आप पेपर देखिए जो आपका कंडक्ट हुआ था 2021 वाला 5 दिसंबर को, उसका पेपर का लेवल देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि कितना हद तक आपको तैयारी में एफर्ट बढ़ाने की ज़रूरत है। सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर और जो लोग कहते हैं 3 किताब पढ़ लीजिए, उससे नहीं हो पा रहा है। उन 3 किताबों से कितने क्वेश्चन आए थे, जो लोग जिनका नाम लेते हैं आप वहाँ पे मिला लीजिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर से कितने क्वेश्चन रिपीट हुए थे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो आप गिन लीजिए। 4, 5, 6 से ज़्यादा आप नहीं निकाल पाएंगे। और इनडायरेक्टली जो क्वेश्चन आए थे वो भी 3, 4, 5, मतलब 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हो गए। 3-4 किताब जो लोग नाम लेते हैं उन किताबों से जो है 20-30 सवाल आए थे, जो कि काफ़ी नहीं कट ऑफ क्लियर करने के लिए। मैं जीएस की बात कर रहा हूँ। हिंदी में भी बहुत सारी यहाँ पे जो है अफवाहें लोग फैलाते हैं कि भाई ये 3 किताब आप पढ़ लीजिए, इससे कंप्लीट हो जाएगा। उन 3 किताबों के शब्द सफिशिएंट कई बार नहीं होते हैं, आपको जो है अप्रोच अपनानी पड़ती है, डाइवर्स ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को कवर करना पड़ता है। केवल 3 किताबों से ना हिंदी में हो पा रहा है ना जीएस में। यहाँ पर आपको ज़रूरत है एक होलिस्टिक अप्रोच की प्रिपरेशन में। आपको कई सारी स्टैंडर्ड बुक से या तो खुद से पढ़ के आप नोट्स बना लीजिए, उसमें आपको बहुत सारा समय देना पड़ेगा। कई सारे प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करने पड़ेंगे अलग अलग आयोगों के, या तो आप वो कर लीजिए, या तो सिंपली स्टडी फॉर सिविल सर्विस को ज्वाइन करके, जो लोग कर चुके हैं वो सिर्फ हमारा कंटेंट पढ़िएगा, आपका सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाने वाला है। जैसे 2021 के कई सारे कैंडिडेट्स का हुआ था, 2017 वाली वैकेंसी में जो हमने कुछ अपने प्रयास किए थे उससे हुआ था, 2016 के एग्जाम में हमारे तमाम लोग सिलेक्ट हुए थे। तो हिंदी जीएस में जो कंटेंट दिया गया है वो काफ़ी है, हालांकि उसमें कवर करने के लिए स्टूडेंट्स को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तभी मैंने यहाँ पर 5 आवर का संकल्प पहले ही आपसे ले लिया था। 5 घंटे हमको चाहिए आपके साथ, और हमारे कंटेंट के साथ, हमारे गाइडेंस में, हमारे पेड क्विज के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बहुत अच्छा आप प्रयास कर लेंगे। और जब भी वैकेंसी अनाउंस होगी, आप जरा भी कंफ्यूज महसूस नहीं करेंगे सिलेबस को लेकर, अपनी तैयारी को लेकर के। आप बस उस समय बस रिवीजन में होंगे और एक तरीके से बहुत मजबूत स्थिति में होंगे कट ऑफ क्लियर करने के लिए। रही बात मेंस की, तो मेंस से ही आपका जो है पोस्ट डिसाइड होगा। तो मेंस की तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विस कराता है, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। प्रीलिम्स और मेंस के बीच कम से कम 100 दिवस का गैप हमेशा होता है, कई बार 110-120 दिवस तक आपको मिल जाते हैं। हमको प्रिपरेशन करवाने के लिए सिर्फ 70 दिवस चाहिए होते हैं। 70 डेज़ के ग्रुप में हमने लगातार पिछले 2-3 बार से, जैसे आरओ के 2016 के री एग्ज़ाम में तैयारी कराई, हमने तैयारी कराई जो 2017 वाली वैकेंसी थी जिसके एग्जाम्स हुए थे 2019 की शुरुआत में फेब में, उसमें मेंस की तैयारी हमने 70 दिवस में करा दी थी। 70 दिवस में तैयारी इसलिए हो जाती है क्योंकि काफ़ी सारा तो आप पहले ही तैयार करते रहते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव हिंदी हो गई, ऑब्जेक्टिव हिंदी में पर्यायवाची छोड़ करके ये सारा आपको मेंस में हेल्प करता है। और कई सारे शब्द आप सीख चुके होते हैं, तो निबंध में तैयारी होती है। वाक्य विन्यास की, अभिव्यक्ति को उत्कृष्ट कैसे बनाया जाए, इसकी तैयारी होती है निबंध में, ठीक है। हिंदी आप बिल्कुल बेसिक से नहीं लिखने वाले होते हैं, तो निबंध की तैयारी भी हो जाती है। कन्वेंशनल हिंदी का टॉपिक छोटे छोटे होते हैं, छोटा सिलेबस है, उसको भी हम तैयारी करा देते हैं। और टेस्ट सीरीज़ की चेकिंग वगैरह करके आपकी कन्वेंशनल हिंदी को और बेहतर कर देते हैं। पत्र वगैरह के सारे फॉर्मेट यहाँ पे आपको बता दिए जाते हैं पहले ही ग्रुप की शुरुआत में। तो 70 दिवस स्टडी फॉर सिविल सर्विस टीम के लिए सफिशिएंट होते हैं आरओ मेंस के निबंध और कन्वेंशनल हिंदी की तैयारी कराने में। जीएस में भी आपको टेस्ट सीरीज वगैरह मिल जाती है, पेड क्विज में हम थोड़े टफ लेवल के सवाल करा देते हैं, क्योंकि सेम सिलेबस होता है जीएस में। देखिए आप लिखा भी होगा नोटिफिकेशन, पुराना नोटिफिकेशन देखेंगे, मेंस का जो होता है आरओ मेंस का पेपर, उस पर जीएस में लिखा रहता है सेम एज प्रीलिम्स, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा जैसा। तो जो कंटेंट आप प्रीलिम्स में पढ़ते हैं काफ़ी हद तक उसमें काम आता है मेंस में। थोड़ी कठिनाई का स्तर ऊपर नीचे होता है, बढ़ जाता है कई बार सवालों में कठिनाई का स्तर, कठिन सवाल की संख्या बढ़ जाती है, उसकी तैयारी हम अपने पेड क्विज में करा देते हैं। करंट अफेयर थोड़ा सा अपडेट करना पड़ता है आगे आपको फर्दर 3-4 महीनों का, बस इतनी ही तैयारी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रीलिम्स मेंस का सिलेबस क्लियर होगा। आपको फिर से समराइज कर देते हैं एकदम शॉर्ट में। तो सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा आपकी होती है वस्तुनिष्ठ पूरी, यानी कि सामान्य अध्ययन के 140 प्रश्न एमसीक्यू बेस्ड, 4 ऑप्शन वाले। सामान्य हिंदी का वस्तुनिष्ठ पेपर 60 अंकों का होता है, 60 प्रश्न 60 अंक, और इसमें 200 पे कट ऑफ बनता है। अब जो 200 पे जो कट ऑफ बनता है ये अलग अलग जाता है, जैसे जो भी पोस्ट अनाउंस होगी, पोस्ट 1 इसको लिख लेते हैं, फिर पोस्ट 2 लिख लेते हैं। समीक्षा अधिकारी हिंदी की कुछ पोस्ट होती है, समीक्षा अधिकारी उर्दू की भी कई आती हैं पोस्ट, ठीक है। कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन वाली पोस्ट होती है, एक होती है सामान्य समीक्षा अधिकारी की पोस्ट, जिसके लिए नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले फिल करते हैं। और ऐसे ही एआरओ के लिए ओ लेवल सर्टिफिकेट चाहिए होता है, उसके समकक्ष कुछ अर्हताएँ होती हैं। उन्हीं समकक्ष अर्हताओं पर पेंच फंसा हुआ है कमीशन में, तभी वैकेंसी नहीं क्लियर हो पा रही है, ठीक है। तो 200 में से कट ऑफ बनता है अलग अलग, पोस्ट 1 के लिए, पोस्ट 2 के लिए, पोस्ट 3 के लिए, पोस्ट 4 के लिए। जिन जिन पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं, फिर आप मेंस लिखते हैं। और ये प्रारंभिक परीक्षा सभी तरीके की पोस्ट के लिए एक ही होती है, ध्यान रखिएगा। सामान्य अध्ययन का सेम पेपर लोग देंगे, सामान्य हिंदी का सेम पेपर लोग देंगे, चाहे जिस पोस्ट के लिए आप फाइट कर रहे हैं।
अब यहाँ पर जो अगर आप कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं तो आप मेंस का फॉर्म भरते हैं, मेंस का फॉर्म अलग से आता है। मेंस के फॉर्म में आप मेंशन करते हैं कि किस किस पोस्ट के लिए आपने कट ऑफ क्लियर किया है और मुख्य परीक्षा किस किस पोस्ट के लिए दे रहे हैं। ठीक है, मुख्य परीक्षा में सबसे पहला पेपर होता है सामान्य अध्ययन का। तो सामान्य अध्ययन में वस्तुनिष्ठ पेपर होता है, 120 अंकों का होता है, 120 प्रश्न होते हैं, यानी 20 प्रश्न कम हो जाते हैं प्रीलिम्स की तुलना में। फिर आपका सामान्य हिंदी का पेपर होता है, यहाँ पर 60 अंकों का प्रश्न यहाँ पे 30 रह जाते हैं। जो टॉपिक प्रीलिम्स में होते हैं उसमें से पर्यायवाची हट जाता है और 5 टॉपिक पूछे जाते हैं। हिंदी निबंध 120 अंकों का होता है, 3 निबंध आपसे हिंदी में लिखवा जाते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हिंदी निबंध है, इसको आप किसी भी तरीके से उर्दू या फिर इंग्लिश में नहीं लिख सकते हैं। जैसे हम लोग अपर प्रीलिम्स में, अपर मेंस में, माफ कीजिएगा, यूपीपीएससी में लिख सकते हैं, वहाँ पे विकल्प होता है। लेकिन आरओ की मुख्य परीक्षा में हिंदी में ही निबंध आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, फिर हिंदी परंपरागत की लिखित परीक्षा एक होती है, निबंध ऑब्वियसली लिखित परीक्षा होती है। ये कन्वेंशनल का पेपर होता है 100 अंकों का। तो कुल मिलाकर आपकी 400 अंकों की परीक्षा ली जाती है। मेंस में जिस 400 अंकों में से जो भी आप नंबर स्कोर करते हैं उससे आप विभिन्न पोस्ट की मेरिट निकलती है। अगर आप उस ऑप्टिमम अंक को छू लेते हैं तो आपको पोस्ट मिल जाती है कोई एक। ये यहाँ पे एक चयन प्रक्रिया का सारांश है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एआरओ में क्या होता है, एआरओ की पोस्ट जिनको मिलती है उनकी एक आरकारी परीक्षा टाइपिंग की भी होती है। टाइपिंग टेस्ट होता है एआरओ में, और आरओ में टाइपिंग टेस्ट नहीं होता है। और एक और पेज है कि जो हिंदी समीक्षा अधिकारी की पोस्ट होती है उनके लिए एक 5th पेपर होता है। 5th पेपर होता है हिंदी समीक्षा अधिकारी की पोस्ट के लिए, वो भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि एक ऑप्टिमम नंबर उसमें स्कोर करना पड़ता है स्टूडेंट्स को। जो लोग हिंदी समीक्षा अधिकारी की पोस्ट प्राप्त करते हैं, या फिर उर्दू समीक्षा अधिकारी में उर्दू का एक क्वालिफाइंग पेपर होता है। तो 5th पेपर केवल जो हिंदी समीक्षा अधिकारी या फिर उर्दू समीक्षा अधिकारी की पोस्ट के लिए भरते हैं और एलिजिबल होते हैं उसके लिए, वो 5th पेपर देते हैं हिंदी और उर्दू का। ठीक है, सभी के लिए नहीं होता, और टाइपिंग टेस्ट भी सभी के लिए नहीं होता है, सिर्फ होता है एआरओ कैंडिडेट्स के लिए। प्रीवियस ईयर में या आरओ प्रीलिम्स का कट ऑफ देख लेते हैं। जनरल कैंडिडेट का कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा जो सबसे ज़्यादा होता है, तो आपको ज़्यादा टारगेट करने में मोटिवेट करता है, इस वजह से सबसे ज़्यादा वाला बताएंगे। कट ऑफ यहाँ पर फोकस करिएगा 2017 के बाद वाला। 2017 का एग्जाम यहाँ पे हुआ था, 2016 का एग्जाम 2020 में हुआ था ऑब्वियसली, क्योंकि 2016 का रिजल्ट मतलब एग्जाम कैंसिल हुआ था, दोबारा प्रीलिम्स हुआ था, दोबारा मेंस हुआ था। तो इसमें कट ऑफ 129 गया था। यहाँ पर जीएस हिंदी मिला के मैं 200 में से कट ऑफ बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ठीक, 200 में से 129 गया था 2016 के एग्जाम में, 2017 में 122 गया था। ठीक है, बाकी अभी का कट ऑफ बताया नहीं गया है कि क्या है। 2021 वाले प्रीलिम्स में क्या कट ऑफ गया था अभी तक हमको नहीं पता चल पाया है। कुल मिलाकर हमको टारगेट रखना होगा यहाँ पर 140 प्लस का। 140 प्लस का हमको टारगेट रखना होगा 200 में से, यानी कि जीएस हिंदी में से, दोनों में से 200 में से हमको 140 प्लस का टारगेट लेकर के चलना चाहिए, तभी हम जो है कट ऑफ छू सकते हैं। बाकी कई सारी चीज़ें पेपर पर डिपेंड करती हैं, जैसे बीपीएससी में हुआ कि पेपर ही एकदम अलग सा आ गया तो कट ऑफ वहाँ पे नीचे चला गया काफ़ी। वैसे ही हर पेपर में होता है, लेकिन पुराने सालों से अगर हम जो है उसके हिसाब से करें तो आपको 140 प्लस का टारगेट लेकर के चलना चाहिए। और अगर जैसे पेपर आते रहे वैसे आए तो आराम से 140 प्लस स्कोर भी किए जा सकते हैं। अब ये प्रीवियस ईयर में किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आए थे, इसको देखने से अंदाजा पड़ता है कि पढ़ाई में प्रायोरिटी किस टॉपिक को दी जाए, सबसे अधिक वरीयता किसको दी जाए, सबसे कम किसे, इस तरीके से। प्रीवियस ईयर का पेपर एनालिसिस कहता है कि 2021 में आए थे 21 प्रश्न हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से 14, फिर आपके राज्य व्यवस्था से 7 प्रश्न आए थे, इकोनॉमिक्स से 7 प्रश्न, साइंस से 11 सवाल आए थे, इन्वायरमेंट से 4 प्रश्न आए थे, उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान से 13 प्रश्न, और करंट अफेयर यानी समसामयिकी से 23 प्रश्न, तर्क शक्ति से 13 प्रश्न, मिसलेनियस से 21 सवाल, आर्ट कल्चर से 2 सवाल और एग्रीकल्चर से 4 प्रश्न। 2016 का री एग्जाम में जो 2020 में हुआ था सितंबर में, इसमें 19 प्रश्न इतिहास से, 25 प्रश्न भूगोल से, 4 प्रश्न अर्बनाइजेशन और पॉपुलेशन से, इसको मिसलेनियस में डाल सकते हैं अर्बनाइजेशन पॉपुलेशन को, और पॉलिटी से 10 प्रश्न, इकोनॉमी से 9, साइंस से 10, इन्वायरमेंट से 7 प्रश्न आए थे इसमें, उत्तर प्रदेश जीके और करंट से 15 प्रश्न, रीजनिंग से 14 प्रश्न आए थे इसमें, करंट अफेयर से 23 सवाल आए थे, और आपके विविध से 4 प्रश्न आए थे। 8 मान सकते हैं अगर हम ऊपर वाले इन 4 को काउंट कर दें तो। बाकी 2016 कैंसिल पेपर में 23, 18, 12, 5, 11, 20, 8, 9, 15, 9, 10 इस तरीके से। तो आप देखेंगे सारे टॉपिक जरूरी होते हैं। जो एग्जाम क्लियर करते हैं स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि वो सारे ही टॉपिक को पढ़ते हैं। वरीयता हाँ आप दे सकते हैं, जैसे जो सब्जेक्ट ज़्यादा आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट ज़्यादा आते हैं, ठीक है, मिसलेनियस का अच्छा खासा वेटेज रह जाता है, तो उनको ज़्यादा आप तैयार कर सकते हैं। अब जैसे आर्ट कल्चर है, वो एक छोटा सब्जेक्ट है, उससे सवाल भी 2 ही 3 आने हैं, तो आर्ट कल्चर को आप कम वरीयता देंगे। हालांकि जितना हमने नोट्स में आपको दिया उतना आप जरूर पढ़ेंगे। कुल मिलाकर बात ये है। प्रैक्टिस के लिए आपका क्विज ग्रुप है, क्विज ग्रुप में ऑलरेडी 8000 प्लस हिंदी क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं। सारे मॉड्यूल वाइज क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं जीएस के। उसके अलावा भी जीएस के करीब 10 और हिंदी के 6 यहाँ पर सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे आपके, जिसमें 50 प्रश्न होंगे। 10 आपके जीएस के टेस्ट होंगे फुल लेंथ, जिसमें 140 प्रश्न होंगे, जैसे प्रीलिम्स का पेपर आता है ऑफिशियल। 10 टेस्ट आपके हिंदी के होंगे 60 प्रश्नों के, जैसा ऑफिशियल पेपर आता है 6 टॉपिक का।
ये कब से होंगे, ये हम थोड़ा सा डिले इसको कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम डेट तो मतलब अभी कोई नोटिफिकेशन का पता नहीं, तो इसको हम लोग लेट करेंगे थोड़ा, जिससे रीसेंट करंट अफेयर को टेस्ट सीरीज में शामिल कर पाएँ। तो आपके हिंदी के सेक्शन वाइज टेस्ट कब होंगे, 1 जून से होंगे और खत्म होंगे 6 जून को। फिर आपके जीएस के सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे 50 प्रश्नों वाले, 10 जून को शुरू होगा, 19 जून को खत्म होगा। हिंदी के फुल लेंथ टेस्ट होंगे 60 एमसीक्यूज हर टेस्ट में, 21 जून को शुरू होगा, 30 जून को फिनिश होगा। जीएस के फुल लेंथ टेस्ट 140 के 1 जुलाई से होंगे, 10 जुलाई तक ये चलेंगे। अगर इससे पहले एग्जाम डेट आ जाती है तो ऑब्वियसली इन सब चीज़ों को प्रीपोन किया जाएगा और आपको पहले से टेस्ट सीरीज करा दी जाएगी, जिसकी संभावना अभी तो नहीं लग रही है। हालांकि अगर किसी भी समय ये एग्जाम डेट हमारे सामने होती है कि भाई 10 जुलाई को प्रीलिम्स है, ऐसा अगर आ जाता है तो ये सारे टेस्ट जो है प्रीपोन किए जाएंगे, इनकी डेट पहले कर दी जाएगी और आपको टेस्ट सीरीज पहले कंडक्ट करा दी जाएगी। डेली टेंटेटिव स्टडी प्लान आप बना सकते हैं, ठीक है। मॉड्यूल वाइज जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बता दे रहा हूँ टेंटेटिव प्लान, और जो डेली सब्जेक्ट वाइज पढ़ेंगे उनके लिए भी ऑप्टिमम प्लान यहाँ बता दे रहा हूँ। जरूरी परिवर्तन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं बिल्कुल। जैसे मॉड्यूल की जो PDF आएगी, जो लोग मॉड्यूल वाइज फॉलो करेंगे उनकी जो मॉड्यूल की PDF आएगी वो होगी करीब 9 से लेकर के 16 पेजेस तक की हो सकती है। उसको आपको देना चाहिए करीब 1 आवर, यहाँ पर आपको जरूर देना चाहिए 1 घंटे आपको रीडिंग करने के लिए। फिर आपका हिंदी बहुत ज़रूरी है, हिंदी आपको डेली देना चाहिए जब तक PDF फिनिश ना हो जाए, 50 मिनट डेली ये आपको देना ही देना है। बाकी करंट अफेयर को आपको यहाँ पे देना चाहिए करीब 40 मिनट डेली, आप जरूर दे सकते हैं करंट अफेयर को। फिर जो है 30 मिनट आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्विज ग्रुप से। क्विज ग्रुप में हिंदी के करीब मैंने बताया आपको 8000 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी जब तक आप बैकलॉग नहीं क्लियर करते, नए क्वेश्चन अभी नहीं डाले जा रहे हैं, फिर आप ये पुराने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन का लिंक जो है पिंड मैसेज में आपको मिल जाएगा। मैं पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें वाले वीडियो में भी बता दूंगा आपको। और फिर जो टाइम बचेगा उसमें आप करेंगे रिवीजन, क्योंकि आप जैसे मॉड्यूल कवर करते जाएंगे उसमें आपको रिवीजन की आवश्यकता पड़ेगी। हर 3 मॉड्यूल या हर 5 मॉड्यूल पर आपको पुराने का रिवीजन करना है। जैसे 3 मॉड्यूल आप पढ़ चुके हैं या फिर 5 मॉड्यूल पढ़ चुके, अब आपको पुराने 3 या 5 मॉड्यूल का आपको करना चाहिए रिवीजन, ठीक है। रिवीजन में ही सबसे ज़्यादा टाइम आपको देना चाहिए मॉड्यूल के रिवीजन में, क्योंकि इसमें कई सारे और सब टॉपिक कवर होते हैं। तो मॉड्यूल रिवीजन के लिए आप 1 घंटा डेली दे सकते हैं, 1 आवर रिवीजन पुराने मॉड्यूल्स का। तो ये हो गया। बाकी सब्जेक्ट वाइज जो लोग पढ़ेंगे, सब्जेक्ट वाइज आप अपनी स्ट्रेंथ जानते हैं, किस सब्जेक्ट में आप कमजोर हैं, किस सब्जेक्ट में मजबूत हैं, उस हिसाब से आप प्लान बना सकते हैं। इसमें भी ज़्यादा कुछ अलग नहीं रहेगा। करंट अफेयर, हिंदी, ये तो आपको डेली पढ़ना चाहिए। फिर आप सब्जेक्ट स्विच कर सकते हैं ऑल्टरनेट डेज में। जैसे 135 में आप प्लान बना सकते हैं पहले, तीसरे और 5वें दिन, और 2, 4, 6 में एक प्लान बना सकते हैं, ठीक है। जैसे 135 में आप क्या पढ़ेंगे, इसका आप रफ प्लान बना लीजिए। 135 में आप करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, हिंदी, पॉलिटी। 2, 4, 6 में आप पढ़ सकते हैं दूसरे, चौथे और छठे दिन सप्ताह के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, ठीक है। और ऐसे ही फिर अगले सप्ताह में यूपी जीके पे स्विच कर सकते हैं, पहले, तीसरे और 5वें दिन इकोनॉमी पर। फिर पुराना जो भी आपने रीड किया ये वाला CA, हिंदी, पॉलिटी, इसका रिवीजन के लिए टाइम दे सकते हैं। और फिर 2, 4, 6 में हिंदी, साइंस, गवर्नमेंट स्कीम, मिसलेनियस टॉपिक्स, इनको कवर कर सकते हैं। और संडे रख सकते हैं पूरे सप्ताह के रिवीजन के लिए 2 आवर्स, ठीक है। संडे को थोड़ा फ्री भी रहना चाहेंगे, तो इस तरीके से आप एक रफ प्लान बना सकते हैं। डेली आपका 5 घंटे करीब जाना चाहिए और की स्टडी में, तभी आप इंश्योर कर पाएंगे कि आपका कट ऑफ निकलेगा भी प्रीलिम्स में, ठीक है। 5 घंटे कहीं ना कहीं से आपको जरूर निकालने पड़ेंगे, चाहे आप वर्किंग हो, हाउसवाइफ हो, ठीक है। 4-5 घंटे तो हर हाल में आपको निकालने ही चाहिए अगर आप सीरियस हैं आरओ की तैयारी में। बाकी आप ज़रूरी परिवर्तन कर सकते हैं इस टाइम प्लान में। मान लीजिए कि आपकी हिंदी पूरी तैयार है पहले से, आप बार अपीयर हो चुके हैं, तो आप हमारे नोट्स में खाली ज़रूरी चीज़ें आप पढ़ लीजिए, ठीक है। आप प्रैक्टिस बाद में कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपकी हिंदी पूरी तैयार है, सिर्फ क्विज से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप क्विज से प्रैक्टिस कर सकते हैं। संडे को यहाँ पर मैं क्विज प्रैक्टिस लिखना भूल गया, क्विज प्रैक्टिस आपको जरूर करनी चाहिए, ठीक है। इसको डेली भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, क्विज प्रैक्टिस को डेली ½ एन आवर अपने 5 घंटे के शेड्यूल में, ठीक है। सबकी समझ अलग अलग होती है, कुछ लोग रीडिंग बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं, कुछ को टाइम लगता है, तो अपने हिसाब से आप जरूरी परिवर्तन कर सकते हैं। तभी इसको टेंटेटिव प्लान कहा गया है, यानी कि जरूरी परिवर्तन आप कर सकते हैं इसमें। इतना सारा सिलेबस है, कई सारे डाउट्स मेंबर के हो सकते हैं, तो अपने डाउट कहाँ पूछेंगे मैं आपको बता दूं। जिन लोगों ने डिस्कशन ग्रुप लिया है वो एडमिन पैनल से अपने डिस्कशन ग्रुप में, जिसमें उनको जोड़ा गया होगा, अपने डाउट पोस्ट कर सकते हैं। विदिन 6 आवर वहाँ पर एडमिन आपका जवाब देंगे। विदिन 6 आवर्स का मतलब है कि 6 घंटे के भीतर। और अगर आप दिन में पूछते हैं वर्किंग टाइम में, मतलब सुबह 11 बजे से लेकर रात के 11 तक, तो तुरंत आपके डाउट को सॉल्व किया जाता है। डाउट सॉल्व करने के लिए जो हमारे एडमिन है वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, कई बार वीडियो मैसेज से आपके डाउट को एड्रेस किया जाता है, और तब तक समझाने का पूरा प्रयास किया जाता है जब तक आप समझ ना जाएं, ठीक है। हालांकि आपका जो डाउट है केवल और केवल आरओ सिलेबस संबंधित होना चाहिए। यहाँ पर ये नहीं पूछिएगा वैकेंसी कब आएगी और जो है कब अनाउंस होगा नोटिफिकेशन। जैसे मैंने कहा, प्रशासनिक स्तर पर मामला फंसा है, जब वहाँ से क्लियर होगा तभी नोटिफिकेशन आ सकता है, और ये अभी कहीं से पता नहीं चल पा रही ऑथेंटिक न्यूज़। आप
इस सब में टाइम वेस्ट ना करें तो अच्छा होगा। आप तैयारी पर फोकस करिए। जब भी मैंने कहा कि अनाउंस होगा, एकदम से अनाउंस होगा और विद इन 50-60 डेज एग्जाम हो भी जाएगा। ये भर्ती फंसी बहुत रही है जरूर, लेकिन जब भी क्लियर होगी इसको तुरंत आयोग जो है क्लियर करने का प्रयास करेगा और ज़्यादा समय मेंबर्स को फिर तैयार करने का नहीं मिलेगा। रिवीजन आप कर सकेंगे 50-60 दिवस में, बचे हुए दिवस में, लेकिन पूरी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर फोकस करिएगा ओनली स्टडीज़ पर। जिन मेंबर्स के पास डिस्कशन ग्रुप नहीं है, जैसे वो ओनली स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में है, ओनली टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप में है, तो आपको स्टडी मटेरियल खाली मिला होगा या टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको डिस्कशन ग्रुप नहीं दिया गया होगा। तो आप केवल टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से इस नंबर पर 7838692618 जो ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर जो है टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, अगर वो हमारी स्टडी मटेरियल से कंसर्न रखती है तो ही। ठीक है, टेक्स्ट मैसेज के फॉर्म में इसमें भेजिएगा। टेक्स्ट मैसेज आप भेजिएगा, वॉइस मैसेज यहाँ पे नहीं भेजिएगा, ना ही व्हाट्सएप कॉलिंग करिएगा। टेक्स्ट मैसेज भेजेंगे, विद इन 24 आवर आपकी समस्या का निदान यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, एक बार आप ग्रुप में ऐड हो गए फिर आप इन नंबर्स पर क्वेरी नहीं करिएगा। सिलेबस से संबंधित, आप फैक्ट से संबंधित कोई क्वेरी यहाँ पे नहीं भेजेंगे। ग्रुप में जुड़ने के बाद आप कहाँ भेजेंगे, या तो ज्ञान सर के व्हाट्सएप नंबर पर, अगर वो डाउट हमारी स्टडी मटेरियल से कंसर्न रखता है तो। अगर आप पेड ग्रुप मेंबर है तो भेज सकते हैं, अदरवाइज डिस्कशन ग्रुप जो आपको मिला होगा, डिस्कशन ग्रुप में ही अपने डाउट पोस्ट करिएगा। ठीक है, कुछ बार जो प्रश्न पूछे जाते हैं स्टूडेंट के द्वारा हमारे पेड ग्रुप में, उसके यहाँ पर पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, हिंदी की कोई बुक आपको नहीं खरीदनी है। ठीक है, हिंदी की कोई भी बुक आपको नहीं खरीदनी है। जो पीडीएफ में कंटेंट दिया गया है, जो क्विज में क्वेश्चंस कराए गए हैं, वो सफिशिएंट है। और पेड क्विज की पीडीएफ नहीं मिल सकती है। ठीक है, पेड क्विज आपको जो है ग्रुप में ही सॉल्व करनी है। पेड क्विज की पीडीएफ नहीं मिलेगी और ना ही इसकी डिमांड करिएगा। पेड क्विज आपको ग्रुप में ही सॉल्व करना है और वही आपको मैक्सिमम बेनिफिट देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप ग्रुप में क्विज सॉल्व करते हैं तो उसमें एक एनिमेशन हो जाता है जब कुछ आप सही सवाल सॉल्व करते हैं, और जब आप गलत सवाल सॉल्व करते हैं तो आपका फ़ोन वाइब्रेट हो जाता है और उसमें एक रेड क्रॉस बन के आ जाता है। तो ये एहसास आपको मनोवैज्ञानिक तौर पर मजबूत करता है, फैक्ट याद रखने में मदद करता है। जहाँ पर आप रेड क्रॉस करेंगे यानी कि गलत सवाल अटेम्प्ट करेंगे तो सही सवाल पर आपकी नज़र तुरंत जाती है कि मेरा ये चुना हुआ विकल्प गलत था और सही विकल्प क्या होगा। यह आपको फैक्ट रिटेन करने में बहुत मदद करता है। साइकोलॉजिकली ह्यूमन माइंड ऐसा ही है और हम इसको इसी तरीके से इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं। पेड क्विज ग्रुप आप में ही आपको पेड क्विज सॉल्व करनी है, जो आपको पेड टेलीग्राम चैनल में ऐड किया जाएगा। वहीं पर आपको क्विज ग्रुप में जो क्विज क्वेश्चन पड़े हुए हैं आपको सॉल्व करने, अलग से क्विज ग्रुप की पीडीएफ नहीं दी जा सकती है। कई लोग सवाल पूछते हैं कि स्टडी मटेरियल सफिशिएंट है, हमको और कुछ लेने की जरूरत है, तो मेरा उत्तर होगा नहीं। स्टडी मटेरियल जो दिया गया वो सफिशिएंट है और ये लास्ट वैकेंसी के लिए भी सफिशिएंट था, कट ऑफ क्लियर करने के लिए। उससे पहले भी सफिशिएंट था और आगे भी रहेगा। हमने ज़रूरी अपडेट किए हैं बदलते समय के हिसाब से, बदलते पैटर्न के हिसाब से, जो क्वेश्चंस पूछे जाने के तरीके हैं कमीशन के, उसके हिसाब से सारे जरूरी अपडेट कर दिए हैं। हालांकि एग्जाम के समय जो भी जरूरी अपडेट होंगे, भले ही वो 1-2 पेज के हों हर सब्जेक्ट में, वो आपको दिए जाते रहेंगे। कोई जरूरी पिक होती है, कोई बहुत जरूरी फैक्ट होता है, उसका हम अपडेट कर देते हैं आपके क्विज वाले ग्रुप में। क्विज वाले ग्रुप में कई सारे क्लैरिफिकेशंस आपको दिए जाते हैं मिलते जुलते फैक्ट से संबंधित। कभी कोई एरर करेक्शन हुआ, कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गई तो उसको तुरंत ही रेक्टिफाई करवा दिया जाता है पेड वाले क्विज ग्रुप में। टाइपिंग एरर हो सकती है, कभी ऐसा हो सकता है कि इतने सारे फैक्ट्स में से कोई एरर निकल गई हो, उसको हम लोग तुरंत ही सॉल्व करवा देते हैं। आपके कुछ वाले ग्रुप में वीडियो बनाकर पोस्ट कर दिया जाता है कि ये यहाँ पे फलां टाइपिंग मिस्टेक रह गई है, इसको सॉल्व कर लीजिए। हालांकि जो भी नया ग्रुप खुलता है उसमें कोई भी टाइपिंग मिस्टेक नहीं रहती, क्योंकि हम वो ऑलरेडी सब अपडेट करके देते हैं। लेकिन फिर भी जीएस का कंटेंट है, इतना ज़्यादा सागर है, उसमें अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो आपको एग्जाम से पहले अपडेट कर देगी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम। और ये कंटेंट सफिशिएंट है, आपको अदर किसी बुक की या सोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अदरवाइज वन स्टॉप डेस्टिनेशन कैसे होता है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ग्रुप? ठीक है, ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड बैच है। वन स्टॉप डेस्टिनेशन के फॉर्म में आपको स्टडी वीडियो के द्वारा सब चीज़ें बता दी गई हैं। इसके अलावा किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस चीज़ की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है आपका कंसिस्टेंसी। ठीक है, निरंतरता आपको स्टडी में दिखाने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको यहाँ पर मल्टीपल रिवीजन करने की ज़रूरत है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करने की ज़रूरत है, और आपको पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वैकेंसी अभी आ नहीं रही है। और ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी है कि जब तक हमको नहीं लगता है कि जो हम एफर्ट कर रहे हैं उसका फल कब मिलेगा, तो एफर्ट करना मानव बंद कर देता है। तो आपको ऐसा मानव नहीं बनना है, आपको थोड़ा धैर्य वाला मानव बनना है। ठीक है, धैर्य यहाँ पर बहुत ज़रूरी है और धीरज रखने की आवश्यकता है। वैकेंसी जरूर आएगी, अधियाचन मिल चुके हैं आयोग को, तो ऐसा नहीं है कि अधियाचन वापस चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये कब आएगी, ये पेज कब क्लियर होगा? ऑब्वियस सी बात है कि जब प्रशासनिक स्तर पर चीज़ें सुलझती हैं तो तुरंत ही सब काम हो जाते हैं। तो धैर्य बनाए रखना होगा, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी होगी और लगातार आपको रिवीजन करते रहना होगा, क्विज ग्रुप से प्रैक्टिस करते रहनी होगी और अपने आप को थोड़ा कॉन्फिडेंट महसूस करना होगा। ये चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आपको प्रिपरेशन के दौरान। बहुत पुराने पीवाईक्यू सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, जितने पीवाईक्यू दे दिए हैं वो यही सफिशिएंट होते हैं। बाकी पुराने पीवाईक्यू के कुछ फैक्ट जो होते हैं जरूरी, वो हमने ऑलरेडी अपने स्टडी कंटेंट में इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं। तो बहुत पुराने, ऐसा नहीं कि आपको 15 सालों के पेपर लगाने ही लगाने। कुछ लोगों ने मिथ फैला रखा है कि जब तक आप 10-15 साल के पेपर नहीं लगाते हैं उससे फ़ायदा नहीं मिलेगा, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, पेपर जरूर देखना चाहिए लेकिन इतने पुराने नहीं देखना चाहिए। जो हमने दिए हैं वही ग्रुप में सफिशिएंट है पेपर्स।
और अगर फर्दर कोई पेपर होगा, जैसे पीसीएसजे के जो पेपर हुआ था उससे संबंधित फैक्ट, उसके अपडेट हम क्विज में भी दे देते हैं। ओवरऑल अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस के कंटेंट को और इसके क्विज ग्रुप को फॉलो करते हैं तो आपको अदर कहीं से कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पुराने सालों के पेपर जितने दे दिए गए हैं आपके ग्रुप में, स्टडी मटेरियल ग्रुप में, उतना ही सफिशिएंट है। हमारे यहाँ कई सारे मेंबर्स जो आते हैं वो हम पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। इवन ग्रुप ज्वाइन करने के बाद, फी में पेमेंट करने के बाद भी वो पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। कई बार मल्टीपल सोर्सेज को ऑप्ट करते हैं और ज़्यादातर बिना सिलेक्ट हुए ही उनको लौटना पड़ता है। ये बहुत दुखद है। अगर आप हमारे ग्रुप में आए हैं तो हम पे आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा और ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा, और जो जो यहाँ पे बताया गया है उसको वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपके सिलेक्शन के मैक्सिमम चांसेस होंगे। हमारे ग्रुप में मेंबर्स आते हैं, उनमें से आरओ यूपीपीएससी की बात कर लें तो 19 से 21% लोग ही सिलेक्ट हो पाते हैं, बाकी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो जैसा हम बताते हैं वैसा कर नहीं पाते हैं किसी कारणवश, या तो ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप ट्रस्ट करते हैं तो आप इन 19 से 21% में आ सकते हैं। और जब तक वैकेंसी नहीं आती अपने आप को पूरी तरीके से इसमें लगा दीजिए, और जब वैकेंसी आएगी तो आप एक बहुत अच्छी पोजीशन में खुद को महसूस करेंगे। ठीक है, बाकी मैं आपको बता दूं कि पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें वाला वीडियो आप देख सकते हैं, वीडियो नंबर 2। ठीक है, उसमें बता दिया गया है कि स्टडी कंटेंट क्या क्या दिया जा चुका है और क्या दिया जाना बाकी है।